हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन। आज पढ़ते हैं आयत पर आधारित प्रश्न, देखते हैं क्या होता है। जैसे बात करूँ मैं, अपने पास आयत होता है, इसका बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। ये अपने पास क्या है, आयत है। ये इसकी लंबाई है, ये क्या है, लंबाई है। ये क्या, इसकी चौड़ाई है। तो ध्यान रखना, आयत में क्या होती है, आमने सामने की भुजा क्या होती है, समान होती है। आमने सामने की भुजा क्या होती है, समान। तो इसमें पहले पॉइंट लिखते हैं, आयत में आमने व सामने की भुजा समान। आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है, समान होती है। और इसमें वही बात है, प्रत्येक कोण कितना होता है भाई, प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। फिर इसमें होता है सभी कोणों का अंतः कोणों का योग, यानी अंतः कोण का योग 360 होता है। 360 होता है। बात करें आयत का परिमाप, आयत का जो परिमाप होता है, परिमाप ध्यान रखना, अपने पास एक लंबाई ये है, एक लंबाई है, दो लंबाई हो गई, दो चौड़ाई हो गई। तो आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट ओपन लंबाई प्लस चौड़ाई। ये क्या होता है, आयत का परिमाप होता है। आयत का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल होता है, वह क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। लंबाई गुणा चौड़ाई आयत का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। यदि आपको पूछे, ये अपने पास जैसे मान लो ये आयत की क्या है, विकर्ण है। क्या है आयत की, विकर्ण। ये भी आयत की क्या है, विकर्ण। आयत में विकर्ण की लंबाई पूछे तो क्या होगा, आयत में विकर्ण की जो लंबाई होती है, लंबाई, विकर्ण की लंबाई, आयत को विकर्ण की लंबाई, इसको मैक्सिमम लंबाई बोला जाता है, अधिकतम। तो क्या होती है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर किया जाए, वो क्या होता है, आयत का विकर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, आयत का विकर्ण कहलाता है। इस टाइप से अपन क्या निकाल सकते हैं, इनका आंसर निकाल सकते हैं। चलते क्वेश्चन की ओर। ये इसका स्क्रीनशॉट लेना, फॉर्मूले होते हैं वो रिलेटेड बता दिया मैंने। पहला क्वेश्चन देखते हैं, यदि आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 10 मीटर और 20 मीटर हो तो उस आयत का परिमाप व क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। एक ही क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। पहला पूछा, आयत की जो लंबाई होती है वो लंबाई कितनी दे रखी है, 10 मीटर दे रखी है। चौड़ाई है वो कितनी दे रखी है अपन को, 20 मीटर दे रखी है। क्या पूछा इसने, पहले में पूछा परिमाप। तो आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 ब्रैकेट ओपन, लंबाई कितनी है 10, चौड़ाई कितनी है 20, 10 प्लस 20, ये कितना हो गया भाई 2, ये कितना हो गया भाई 30, गुणा में कितना आ गया भाई 60 मीटर। ये क्या आ गई, आयत का परिमाप आ गया। बात करें अपन क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों अपने पास, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 10 गुणा चौड़ाई कितनी है अपने पास 20, दोनों का किया तो कितना आ गया 200 मीटर स्क्वायर आ गया। तो इस टाइप से फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको खुद को देता हूं, यदि किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई 20 मीटर और 30 मीटर
है तो उसका परिमाप व क्षेत्रफल क्या है। उस आयत का परिमाप व क्षेत्रफल क्या है। तो आपको पता चलेगा यदि आयत की लंबाई है वो लंबाई कितनी दे रखी है दोस्तों 20 दे रखी है, चौड़ाई है वह चौड़ाई कितनी दे रखी है आपको 30 दे रखी है। क्या पूछा इसमें परिमाप, तो परिमाप बराबर क्या आ जाता है दोस्तों, परिमाप बराबर अपने पास आ जाता है दोनों लंबाइयों का योग, 2 लंबाई 20 प्लस चौड़ाई 30 बराबर कितना आ गया अपने पास 2, ये कितना हो गया, दोनों का प्लस करेंगे तो कितना हो गया 50 गुणा में 2 तो 100 मीटर। ये क्या आ गया इसका परिमाप आ गया। यदि इसी क्वेश्चन का आपको पूछे क्षेत्रफल, क्षेत्र पूछे तो कितना होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 20 गुणा 30 बराबर कितना आ गया 600 मीटर। इसको ये क्या आ गया इसका क्षेत्रफल आ गया। तो इस टाइप से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, स्क्रीनशॉट लेना भाई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। यदि किसी आयताकार खेत की एक भुजा 20 मीटर है तथा परिमाप 260 मीटर है तो उस आयताकार खेत की दूसरी भुजा क्या है। एक क्वेश्चन ये होगा, इसमें दो क्वेश्चन करते हैं। दूसरी भुजा क्या है, दूसरी भुजा की लंबाई क्या है, दूसरा क्वेश्चन है। और उस खेत का क्षेत्रफल क्या है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। उस एक किसी आयताकार खेत की भुजा की लंबाई 20 मीटर, यानी लंबाई मान लेते हैं आयत की जो लंबाई है वो अपने पास कितनी है 20 मीटर है। लेकिन दूसरी भुजा, आयत में दो ही भुजा होती है, एक लंबाई होती है क्या होती है चौड़ाई। तो एक भुजा की लंबाई अपने 20 मान ली, लंबाई मान ली 20 और चौड़ाई अपने पास मान लेते हैं, चौड़ाई वो अपने पास क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। ये अपन को ज्ञात करनी है। लेकिन आप जानते हो दोस्तों आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, परिमाप बराबर मान क्या होता है, दोनों समान होता है। परिमाप कितना है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या होगा, मान कितना अपने पास 260 है। क्लियर है यहाँ से। तो यहाँ से अपने पास 2 ये गुणा में है, यहाँ भाग में जाएगा तो इससे ये कट जाएगा कितनी बार 130 बार कट जाएगा। तो लंबाई प्लस जो चौड़ाई का जो मान है वो कितना आ गया अपने पास 130 आ गया। लंबाई कितनी है इसकी 20, तो लंबाई यहाँ रखूँगा तो चौड़ाई बराबर पास कितनी आएगी, ये 20 यहाँ रखूँगा ये उधर जाएगी, अर्थात 130 माइनस लंबाई 130 माइनस 20 बराबर कितना आ गया 110 क्या आ गई मीटर, क्या आ गई चौड़ाई आ गई। तो इसने क्या पूछा है, उस खेत की दूसरी भुजा क्या होगी। तो उस खेत की दूसरी जो भुजा है अर्थात क्या बोल सकते हैं इसको, दूसरी भुजा होगी 110 मीटर तथा ये पूछे इसमें क्षेत्रफल क्या होगा, यानी क्या पूछा इसने क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुणा में चौड़ाई, क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है अपने पास 20 है, चौड़ाई अपने निकाल ली कितनी आ गई 110 आ गई, 110 11 दूना 22 00, ये अपने पास आंसर मीटर स्क्वायर क्या आ गया क्षेत्रफल आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। यदि किसी आयत का लिखो है ना का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल
आयत का क्षेत्रफल 1000 मीटर क्यूब है तथा लंबाई 10 मीटर है, तो उस आयत का परिमाप क्या है? उस आयत का परिमाप क्या है? तो देखो, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 1000 मीटर के 1000 मीटर स्क्वायर है तो लंबाई 10 मीटर है, तो उस आयत का क्षेत्रफल क्या है? तो देखो दोस्तों, अपने पास आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? अपने पास लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई गुणा कितना होता है? चौड़ाई होता है। तो इन दोनों का जो मान दिया वो कितना दिया? अपने 1000 मीटर स्क्वायर दिया है, लेकिन अपने पास आयत की लंबाई कितनी है? अपने पास 10 मीटर है। तो यहाँ से 1000 बराबर 10 गुणा चौड़ाई बराबर कितना जाएगा? 1000, ये 0 से 0 काट देंगे, अर्थात चौड़ाई बराबर कितना जाएगा? 100 मीटर आंसर आ जाएगा। अब क्या पूछा इसने? परिमाप। तो आप जानते हैं दोस्तों, परिमाप क्या होता है आयत का? 2 लंबाई प्लस क्या होता है? चौड़ाई, अर्थात क्या होगा भाई? 2 लंबाई कितनी है भाई दोस्तों? 100, 10 चौड़ाई कितनी है अपने पास? 100, अर्थात कितना हो गया? 2 गुणा 100, 2 गुणा 100, 10 ब्रैकेट में 10 आ जाएगा, 110 गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 220 मीटर। यह क्या आ जाएगी? आयत की परिमाप आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपको देता हूं मैं एसडब्ल्यू में इस टाइप का। यदि किसी आयत की चौड़ाई 40 मीटर हो तथा क्षेत्रफल 2000 मीटर स्क्वायर हो, तो उस आयत का परिमाप क्या है? उस आयत का परिमाप क्या है? यह क्वेश्चन आपको गिफ्ट में, ये गिफ्ट को खोल के जरूर देखना है, क्या आंसर है आप जरूर बताना है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आयत में चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की वजह का अपन देखते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात, लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:5 हो, तो उस आयत का क्षेत्रफल क्या है? यदि उस आयत का क्षेत्रफल क्या है? यदि परिमाप 240 मीटर है तो। चलो भाई करते हैं। क्षेत्र पूछा इसने, आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात दिया है। लंबाई अपने पास है और चौड़ाई अपने पास है, जो इनका अनुपात है वो कितना है? 3:5, अर्थात अक्ष मान लिया। लेकिन इसका जो परिमाप है वो अपन को क्या दिया है दोस्तों? अपन को परिमाप दिया है 2 लंबाई प्लस जो चौड़ाई का जो मान है वो कितना अपने पास है? ये दे रखा है। परिमाप कितना दिया है इसमें? 240, अर्थात 240। क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल लंबाई दोनों चाहिए। 2 गुणा लंबाई कितनी है अपने पास? 3 अक्ष, चौड़ाई कितनी है अपने पास? 5 अक्ष, यही से घटेगा 120 बार। ये दोनों कितना हो जाएगा भाई? 8 अक्ष। इसका भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा भाई? इसका भाग 1 बार चला गया, बच के कितनी? 4, 40, 5 बार चला गया, था अक्ष बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। अक्ष बराबर कितना आ गया? 15। अक्ष बराबर कितना आ गया भाई? 1 और 5, अर्थात कितना आ गया? 15 आ गया। तो यहाँ रखूंगा मैं 15 गुणा 3 बराबर कितना आ गया? 45 मीटर। तो क्या आ गई इसका
लंबाई आ गई, यहाँ 15 रखूँगा तो 5 गुणा 15 बराबर कितना आ गया 75 क्या आ गया इसका, ये दोनों है। लंबाई 45 और चौड़ाई कितनी आ गई 75 आ गई। क्या पूछा इसने दोस्तों, आपको बताना है। इसने पूछा है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है अपने पास 45 गुणा कितना होगा भाई 75, दोनों को गुणा करना है। तो गुणा कर लो आप यहाँ से, 75 गुणा कितना हो गया 45, 5 आ गया, 2 बच गए, 7 में 35, 35 2 37 हो गए। इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 300 आएगा, नहीं है हाँ 728 300, 5 का 5, 7 का 7, 3 का 3, 3 का 3, 3304, ये क्या आ गया 3375 मीटर स्क्वायर क्या आ गया इसका क्षेत्रफल आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें, यदि किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 5:7 हो तथा परिमाप 360 मीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या है। यह क्वेश्चन आपको खुद को करना है। फिर मैं नया टाइप का क्वेश्चन करवा देता हूं आपको। यदि आयत की लंबाई व चौड़ाई 12:13, ये से मान लो 12 मीटर लिखो, 12 मीटर और 5 मीटर है तो अधिकतम लंबाई में किस रूप में काटे ताकि लंबाई वो क्या हो मैक्सिमम, अर्थात क्या पूछा है इसमें विकिरण पूछा है। क्या पूछा है विकिरण। तो विकिरण बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों अपने पास, विकिरण बराबर हो जाएगा रूट लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर। तो विकिरण कितने अपने पास 12, लंबाई 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, अर्थात कितना आ जाएगा रूट 144 प्लस 25। तो अपने पास कितना आ जाएगा भाई रूट 169, अर्थात कितना आ जाएगा 13 का होता है 13 मीटर आ जाएगी। यह आयत से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो मैंने बना दिए हैं। और अब आयत वर्ग का दोनों का पार्ट हो गया है। अब पढ़ेंगे अपने गोला वर्त उस पर आधारित क्वेश्चन, इन सभी के मिक्स पर आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक्स।